घर की बहू हो तुम, मेरे इकलौते बेटे की अनोखी बीवी। कनिया यहाँ डेरैया उड़ैया मत, ससुराल मत समझिए, अपन घर समझिए। आ हमरा के अपन सास मत समझिए, माई समझिए। जा खाना बना ला। ए माई हमर तनी कपार दुखाता, जो न तेही बना ले। अरे ई का बदतमीजी बा। तो रउए नु कहनी है माई समझियो। पति 7 वचन भले ही ना निभाए, लेकिन यह 7 फर्ज जरूर निभाए। 1. घर के बाहर पराई स्त्रियों के साथ मुंह ना मारे। 2. अपनी पत्नी के साथ कभी भी चिल्लाकर बात ना करें। 3. पति पत्नी की गुप्त बातें अपनी मां को ना बताएं। 4. महीने के शुरुआत में पत्नी को पैसे जरूर दे। 5. पत्नी के गलत होने पर भी उसका साथ दे। 6. लड़ाई के दौरान भी बात करने की सभ्यता ना भूले। 7. अपनी लड़ाई की खबर कभी तीसरे व्यक्ति को ना लगने दे। माँ और सास में अंतर कुछ नहीं। रोते हुए संसार में आई, तब माँ ने गोद में उठाया। रोते हुए ससुराल गई, तब सास ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया, तो सास ने जीवन साथ ही दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया, तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए, तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला, तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया, तो सास ने दुख में भी जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है, तो सास गुरु के समान है। का जाने का तहर माई खियौले बारी कि तहर देह में ताकते ना मिलेला। फूक दिया तो उड़िया जइबू। देखी त हमर माई हमरा के कितना पौष्टिक आहार खियौले बिया कि तूफानो आई न तो हमरा के ना हिला पाई। हाँ, इतनो ना पौष्टिक आहार खाए के चाही कि धरती पर लात धइला के धरतीये हिले लागो। अच्छा जीजाजी, ये बताई मेहरारू में और साली में का अंतर होखेला? देखी ज्यादा अंतर नहीं खे। साली जूता चोरावेली, मेहरारू मेहरारू जूता से मारेली। भाभी आप इतने नर्वसनेस क्यों लग रहे हो? क्या बताओ दीदी, मुझे ये सब कपड़े में इचिंग हो रही है और मम्मी जी ने बोला पहन के ही रहना है। अगर मैं कपड़े निकालूंगी तो मम्मी जी मुझे बहुत डांटेंगी। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। ठीक है दीदी। माँ आपने भाभी को इतने भारी लहंगा और सारे जेवर क्यों पहना के रखा है? हाँ तो घर में इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, उसको पहन कर आना ही पड़ेगा। ये सब पहन के नहीं रहेगा तो समाज वाले क्या बोलेंगे? इसको बहू के पास ना कपड़े ना गहने हैं। माँ आपको समाज की पड़ी है, भाभी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। उनको कितनी इचिंग हो रही है। और माँ अगर मेरे ससुराल वाले ऐसा मेरे साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ बेटा तूने सही बोला, बहू को जब बोल दे उसका जो मन वो पहन ले। ठीक है माँ। भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने माँ से बात किया, माँ मान गई। आप जाओ कपड़े चेंज करो। थैंक यू दीदी, आप मेरी ननद नहीं मेरी बहन हो, क्योंकि आप मेरे हर प्रॉब्लम। बहू खाना बन गया? जी माँ जी। माँ जी चलिए आज हम दोनों ना एक्टिंग करते हैं। कैसी एक्टिंग? सास बहू की। माँ जी आज ना आप मेरी बहू बनो और मैं आपकी सास बनती हूँ। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है, हाँ माँ जी, ठीक है माँ जी, ओके माँ जी। माँ जी थोड़ा शिद्दत से करिएगा, पहली बार एक्ट करने जा रही हूँ। एक्शन। बहू खाना बन गया क्या? जी माँ जी। और सुबह 5 बजे उठ जाना, रात को 12 बजे सोना। जी माँ जी। और ज्यादा जबान मत चलाने मेरे आगे, बहू हो तुम। जी माँ जी। मेरा बेटा तुम्हें 4 गालियाँ भी सुनाए ना तो उसको चुपचाप सुन लेना तुम, क्योंकि उसकी पत्नी हो तुम। ठीक है माँ जी। कहीं बाहर मत जाना क्योंकि बहू हो तुम। माँ जी आपने हमेशा मुझे इस घर की नौकरानी समझा। माँ जी बेटी तो छोड़ो, आपने कभी बहू तक नहीं समझा मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही कह रही है कि आज तक मैं तुझे बहू भी नहीं समझ पाई। बेटी क्या समझूंगी, आज तूने मेरी सच में आंखें खोल दी बेटा। छोटी बहू तैयार हो गए? शादी के बाद तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो, पहले सिर ढको अपना। अब चलो। अच्छा महारानी, मायके जाने के लिए हो गई तैयार? जी भाभी। क्यों, शादी में तेरे घर से बहुत सारे गिफ्ट आने वाले थे, वो तो तूने दिए ही नहीं हमको। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? क्या देगी तू मुझे?
तूने ये रिंग पहनी हुई ना, ये मुझे दे दे। भाभी आप कुछ और मांग लीजिए ना, मैं ये नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देख मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दे। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? हाँ तो आखिरी निशानी है तो क्या हुआ, मैं इसकी रिंग को खा थोड़ी ना जाऊंगी। इसे जब चाहिए होगा मांग लेगी मुझसे। बड़ी जेठानी हूँ मैं तेरी, मुझे नहीं देगी तो किसे देगी? रहना तो तुझे मेरे साथ ही है ना। ये लीजिए भाभी। देखो ये मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। वैसे एक बात बोलूं, सही चीज सही जगह आ ही जाती है। सुनिए, मैं कुछ दिन के लिए मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ। आने से पहले मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। आपने परमिशन ली मम्मी की? बेटा ना तो इसने मेरे से इजाजत ली और ना इसके घर वालों ने एक बार भी फोन करके पूछा। फिर बिना पूछे कैसे जा रहे हो यार? मैंने जितनी बार भी परमिशन ली, आप लोगों ने मुझे जाने दिया है? नहीं जाने दिया ना। माना मेरा, आप लोगों को बता के जाना इम्पोर्टेंट है, बार बार इजाजत लेना नहीं। और ये बार बार इजाजत लेके मुझे इजाजत लेने वाली कठपुतली नहीं बनना है। मुझे भी मेरी जिंदगी आजादी से जीने का हक है।